के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। खान साहब, आपका स्वागत है। देश का नंबर 1 शो है ये, और इस समय हमारे चैनल ने जो खुलासा करा है वो खुलासा ये है कि तबलीगी जमात जो कोरोना वायरस लेकर आई, उसके अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ उसके तार जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज, मलेशिया में तबलीग की बैठक होती है, पाकिस्तान यहां प्रोपेगेंडा करता है जहां पर और हमें इससे कुछ नहीं होगा, और फिर यहां से बड़ी संख्या में कई देशों को, जमातियों को भारत में पुश किया जाता है। आरिफ मोहम्मद खान, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज मिल रही है? आरिफ जी, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं, न्यूज़ 18 से। अब आइए आरिफ जी। हाँ, अब आपकी आवाज जी। आई। अब आपकी आवाज आई। सवाल बड़ा स्पष्ट है जो इस समय न्यूज़ 18 एक्सपोजे कर रहा है जमात के ऊपर। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मलेशिया में बैठक की गई तबलीग की, और उसके बाद वहां पर ऐसे देश चुने गए जिनको भारत में आसानी से वीजा मिल जाता है, उन लोगों को भारत भेजा जाएगा और उसके बाद स्थिति भारत में बेकाबू हो जाती है? अगर आपके पास ऐसे तथ्य आए हैं कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसका संज्ञान लेंगी, और इस मामले में जो हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन निश्चित तौर से वो ऐसे कदम उठाएंगे जिससे कि कम से कम भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। और आपके पास अगर तथ्य आए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपको उन तथ्यों को जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए। बिल्कुल, खुफिया सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई है और उसको हम अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आखिरकार तबलीग ने अगर सब कुछ सही किया है, जमात ने अगर सब कुछ सही किया है, तो मौलाना साद फरार क्यों हैं? नहीं, मैं तो खुद बार बार यही सवाल उठा रहा हूँ, बल्कि शायद सबसे पहले जब मुझसे ये सवाल पूछा गया जी, तो ये कहा गया कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो 24 तारीख को या 23 तारीख को लिख के दे दिया था और वो जगह खाली करना चाहते थे। तो मैंने ही ये बात कही थी कि मेरे पास उनकी स्पीच का क्लिप है जो किसी ने मुझे भेजा, लेकिन मैं सिर्फ क्लिप की बुनियाद पर बात नहीं करता हूँ। मैं YouTube पर गया और मैंने वहाँ उसे ढूंढा, मुझे मिल गया, और मैं आश्चर्य में रह गया जो कुछ कहा गया है। और वो 27 मार्च का है, जिसमें उन्होंने लगातार ये कहा कि आपको कहा जा रहा है मस्जिदें छोड़ने के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यहीं रहिए और मस्जिद बिल्कुल न छोड़िए। आपको कहा जा रहा है, डॉक्टर ये राय दे रहे हैं, डॉक्टर की राय नहीं मानी जा सकती, सिर्फ उस डॉक्टर की राय मानी जा सकती है जो उन्होंने 3-4 चीज़ें कही, दीनदार हो, मुत्तकी हो, आमाल का शौकीन हो, यानी वो जमात के का काम करता हो। और अगर वो भी ये राय दे कि मस्जिदें छोड़ दीजिए, तो उसकी राय भी मत मानिए। उन्होंने उसमें पूरा जो जोर दे के कहते हैं कि ये साजिश है ताकि मुसलमानों का ताल्लुक़ मस्जिदों से टूट जाए। तो मुझे सिवाय इसके कि बहुत मैं दंग रह गया सुन के। और ये शायद उसके बाद बहुत लोगों के मुझे फ़ोन आए कि उसका हमें वो कौन सा, मैंने कहा भाई YouTube पे जाइए, देखिए वो तो मौजूद है, और 26 या 27 तारीख को वो अपलोड किया गया। बिल्कुल, हमने दिखाया भी। हमने वो भाषण मोहम्मद खान साहब, वो हमने दिखाया भी रोजाना, वो हमने दिखाया भी। वो एक ऑडियो क्लिप है जिसके अंदर वो काफ़ी सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन खबर लगातार आ रही है। देखिए, मौलाना साद ने जो करा, जो उन्होंने भाषण दिया, वो हम सबके सामने है, लेकिन जमात के लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, डॉक्टरों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, थूकना, नर्सों के सामने अपने कपड़े खोल देना। सिवाय इसके कि इस पर